बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनीता दया शंकर यादव जी के उम्मीदवार नगर सेवक प्रत्याशी, उनसे संक्षिप्त परिचय एवं जनता की सवालों का जवाब चाहेंगे। दयाशंकर जी के कार्यों पर समीक्षा करेंगे। उनके द्वारा लोगों की सेवा दिए गए जो विषय हैं हम सभी चर्चा करेंगे। उनकी योजनाओं के बारे में सवाल। दया भाई, आपने हमने सुना है कि कोरोना के समय आपने बहुत सेवा किए हैं, उस विषय पे जरा कुछ बताइए। ऐसा है कि कोरोना काल एक ऐसी महामारी थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। डर से इतना वो भयभीत थे कि उनको कहाँ जाए कहाँ ना जाए, बस राम भरोसे से दुनिया चल रही थी उस समय। तो ऐसे वक्त में मुझे ईश्वर की कृपा से ऐसा या सपना समझो या ऐसा मन मेरा हुआ कि लोगों की सेवा करूं, और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस उपलक्ष्य में मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि भले ही कोरोना में मुझे कुछ हो भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन मानव सेवा करूँगा। तो एक कम्युनिटी किचन होती थी जिसमें लोगों को रोज़ बफर सिस्टम खाना दिया जाता था। 78 डेज लोगों को हमने क्या, प्रभु ने हमारे माध्यम से लोगों को सेवा दी। ठीक है, हमने सुना है कि आप इंदिरा नगर निवासी के सुख दुख में तत्पर रहते हैं। कई घरों में आपने लाभ दिलाए हैं। पूरी योजनाओं का अगर आप विवरण कर सके तो। हाँ, जैसे कि अभी कोरोना काल में लोगों के पैसे की महामारी थी। इतनी महामारी में पैसा नहीं मिल रहा था, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के द्वारा हमने लोगों तक 10,000 की अनुदान नहीं कह सकते, उसमें सब्सिडी वाली एक लोगों को पैसा दिलाया, जिससे कि उनका घर परिवार चले। इसलिए और लोगों का खाता जीरो बैलेंस, जो कि प्रधानमंत्री जनधन खाता के नाम से जाना जाता है, उसे लोगों तक पहुंचाया। फिर उस समय लोगों को ये जो इंजेक्शन होते थे वो प्रोवाइड किया गया, जिससे कि उनको वो महामारी से बच सके। अनीता भाभी जी, अगर आप जीते तो इंदिरा नगर निवासी के लिए आपका विकास का क्या योजना है? भैया, अगर मैं जीती तो मेरा इंदिरा नगर वासियों के लिए सबसे पहला कदम होगा कि मैं जो उनकी पानी की समस्याएं हैं उनको दूर करूं, क्योंकि इस इंदिरा नगर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो इस समय पानी की है। पानी वक्त पे आता नहीं है और हमारी महिला बहनों को घर काम करने जाना होता है बाहर, और वो पानी उनको मिल नहीं पाता है क्योंकि वो समय से नहीं आता। उसको समय से कराने के लिए एक टाइम हो, एक वक्त हो कि उस समय पानी आए और हर कोई अपने घर। धन्यवाद। दया भाई, तो ऐसा कारण बताइए जो आप जिस पर जनता आप पे विश्वास कर सके और आप उसका 100% विकास में दे सकें। जैसे कि लोगों को अब विकास चाहिए, तो विकास में जैसे हमारे रिक्शा भाई और बहनें भी रिक्शा चला रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उनको बेचारे रहते हैं इंदिरा नगर में और पार्किंग करने चले जाते हैं बेचारे 16 नंबर 1 किलोमीटर दूर। तो इसलिए क्या होता है कि उनके हम सोच रहे हैं हमारे नगर में ही गवर्नमेंट कोई भी स्पॉट पे हम वाहन तक 4 महीने का बनाएंगे, जिससे कि सारी रिक्शा पार्किंग, कार पार्किंग उसमें हो जाए और रास्ते खुले मिलेंगे, जिससे कि सबके रिलेशन लोग आते हैं तो बेचारे डर के मारे आते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ी पार्क नहीं होती है। तो इस तरह एक वो था मुद्दा। दूसरा, समय से पानी मिलेगा लोगों को। हमारे जीत के आने के बाद 6 महीने के अंदर ही उनको समय से पानी मिलना एक चालू हो। उत्तर भारतीय सभी वर्गों के लाभ के लिए क्या योजना है आपके पास? उत्तर भारतीय के सभी के लाभ के लिए ये योजना है भैया, जो महानगर पालिका से कोई भी योजना अगर आती है हमारे यहाँ ऑफिस महानगर पालिका में, तो उसका लाभ सबसे पहले हमारे कार्यालय में मिलता है। क्योंकि मेरे पति दयाशंकर यादव जो हैं, उन्होंने बहुत इस महानगर पालिका में आने वाली योजनाओं का बहुत सी बहनों को, बहुत सी माताओं को ये लाभ दिया है। जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, और छोटी बच्ची जिसकी इस साल बेटियां पैदा हुई हैं
और अपंग लोगों का, ये सब योजनाएं जो हमारे कार्यालय में चलती हैं वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी और ऐसे ही आप चुनाव का समय है, बहुत व्यस्त रहते हैं, जनता का क्या सहयोग और अपेक्षा रखते हैं आप? चुनाव का समय है, व्यस्त तो हम हैं, लेकिन जनता जो है वो जनता के बीच जाके हम जनता की समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और जनता क्या चाहती है हम वो जान रहे हैं। तो जनता जो है हमारे लिए सबसे ऊपर है और हम आज जीत हासिल करने के बाद जनता के बीच जाके कार्य करना चाहते हैं और करेंगे भी, ये हमारा वादा है हमसे। उत्तर प्रदेश से किस जिले से आपका रिश्ता है, संक्षिप्त जरा परिचय दीजिए। उत्तर जिला आजमगढ़, जो कि यूपी में स्थित आजमगढ़ है, वहाँ की मैं निवासी तो फिलहाल मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ और महाराष्ट्र में मैंने शिक्षा हासिल की है और मैं महाराष्ट्र में ही रह के जो है कि ये काम करी हूँ। यूपी से तो है नाता अपना, अपनी है माँ बाप की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है तो वो है, लेकिन जो है अभी मैं महाराष्ट्र में ही मेरी पढ़ाई है, मेरी जो है मेरा काम जो है वो महाराष्ट्र से ही है। धन्यवाद, आप दोनों ने इतना अच्छा समय दिया और हम दोनों के सवालों का जवाब दिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।